दोस्तों देखा जाए हमारे पास जून में हमारे पर एग्ज़ाम कैंसिल हुए और हमारे पर देखा जाए रिजल्ट भी आने वाला है। और ऐसे में देखा जाए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि क्लास 10th में है और क्लास 10th में अपना 10th क्लास पास करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि अपन आगे पढ़ाई करना, अपने 12th क्लास में एडमिशन लेना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा-सा उनके मन में डाउट है कि अभी यहाँ पे हमने जो है जून 2021 में हमने अपना जो है क्लास 10th पास करी है, अब हमारी क्लास 12th कब होगी? क्या हम अपना अभी एडमिशन ले सकते हैं या हमें रुकना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है 10th क्लास पास है, आप 10th क्लास पास कर चुके हैं, तो 10th क्लास पास करते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं कि एनोस में आप क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सके। तो यहाँ देखा जाए इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ आपको जो है अपना करना है कि जो आपका क्लास 10th था, क्लास जो 10th था उसमें आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन होना है और उस स्टूडेंट लॉगिन होके उसमें आपको जो है अपना एडमिशन में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर गो टू सीनियर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी 10वीं क्लास, सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास। तो आपको जो जाना है, किस पर जाना है, उस पर आपको टाइप करना है अपना जो है गो टू सीनियर सेकेंडरी। तो आपकी जो 10th क्लास की जो डिटेल होगी वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी क्लास 12th के लिए। तो वहीं से आपका जो है क्लास 12th में आपको एडमिशन करने को आपको मिल जाएगा, जिसमें अगर आप अपनी फ़ोटो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज करना चाहे सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो एक एक नया डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ता है, वो लगना पड़ता है आपका रिजल्ट, कि आपका जो नेट पे आया हुआ रिजल्ट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, उसका जेपीजी बनाकर 1 MB से कम 1 MB से कम बनाकर आप उसको अपना अटैच कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर आपको जो है अपने सिर्फ सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं कि आपको 12th क्लास में सब्जेक्ट आपको कौन से लेने हैं। बाकी आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह इतना कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे और आपका जो हिसाब से जो है क्लास 12th में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पर देखा जाए अभी मार्च अप्रैल जो हमारा सेशन बनता है 2021, तो आपका यहाँ पर आपका जो है पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अगले साल मार्च अप्रैल 2022 में होगा। उसमें भी आपके मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, सारे सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चाहे आपने 5 लिए हो, चाहे 6 सब्जेक्ट लिए हो, चाहे आपने 7 सब्जेक्ट लिए हो, तो आप सभी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 10th और 12th में क्या होता है, गैप होता है। लेकिन इस गैप का भी क्या है, अपना ही फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको जो एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको सिर्फ पढ़ने मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, कोई भी 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं और उन्हीं 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा अगले साल मार्च अप्रैल 2022 में, जिसका रिजल्ट लगभग अपना जून के आसपास में आएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आप रह जाते हैं तो ऐसे में जो है आप उस सब्जेक्ट का या किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं अक्टूबर में। अगर आप ऑलरेडी देखा जाए मार्च अप्रैल 2022 में 4 को 4 आप क्लियर कर जाते हैं, तो ऐसे में आपका जो है अक्टूबर 2022 में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद आपको जो फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होना है, आप चाहे बीच में एग्ज़ाम दे या ना दे, आपका जो फाइनल जो टाइम बनता है 12th पास होने का, जो कि बनता है आपका यहाँ पर मार्च अप्रैल, आपका यहाँ अपना सेशन बनता है 2023। तो 2023 में मार्च अप्रैल में आपने 12th के जितने भी सब्जेक्ट है या जो भी रह चुके सब्जेक्ट है आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 2023 से पहले आप 12th कर ही नहीं सकते। अगर आप 2023 से पहले अपना जो है 12th करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे हमारा पर मार्च अप्रैल सेशन के थे और जिनका रिजल्ट हमारा पर लगभग हमारा पर अभी हमारा पर जुलाई के आसपास में आना है और 2000 हमारे पर 21 है, तो ऐसे में जो आपका जो गैप ईयर को मिलाकर आपको जो टाइम बनता है वो हम पे हमारा पर मार्च अप्रैल 2023 ही बनता है। आप उससे पहले अपना 12th अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए आपको जो है अपना हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि अभी आप अपना जो है 10th आपने पास कर लिया, आप डायरेक्ट अपना 12th क्लास में अपना एडमिशन ले लीजिए यानी उससे, और बाकी आप 4 सब्जेक्ट की अपनी तैयारी लेके चलिए। जब आपके 2022 में वो 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, तो कुल मिला के आपके जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वो मार्च अप्रैल 2023 में फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आप अपना आगे की जो पढ़ाई करना चाहे अपना वो कर सकते हैं। अगर पास हो जाते हैं 2023 में अपना 12वीं, तो अपना आगे जो भी कॉलेज करना चाहते हैं या जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों का ये डाउट था कि यहाँ पे 10th पास करते हैं हम 12th में एडमिशन ले सकते हैं या हमें क्या रखना पड़ेगा, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए एनोस में कई सारे हमारे जरूरी अपडेट आने वाले हैं। उन सभी जरूरी अपडेट से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करिए बस, और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आपको समय से आपको मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।